नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 है हंसी का पिटारा, उसके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है हंसी का पिटारा। इस नाम को सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम कुछ हंसी मजाक की बातें करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ चुटकुले सुनाती हूँ, यानी कि जोक सुनाती हूँ। सुनिए। डॉक्टर है वो मगन नाम के लड़के से पूछता है कि आपका वजन कितना है। तब मगन डॉक्टर को कहता है, मेरा वजन चश्मे के साथ 75 किलो होता है। तब डॉक्टर मगन से पूछता है, और चश्मे के बिना कितना होता है। तब मगन डॉक्टर से कहता है, मुझे नहीं दिखता, क्योंकि तब मैं चश्मा नहीं पहनता, तो मुझे वजन के बारे में कैसे पता चलेगा। फिर देखिए दूसरा चुटकुला सुनिए। एक बार 300 पागल जहाज में जा रहे थे। जहाज यानी कि शिप। तब जहाज डूबा नहीं, लेकिन फिर भी सभी के सभी पागल, जो 300 पागल थे, वो मर गए। सोचो यह कैसे हुआ होगा। सोचो सोचो। अभी जो समय चल रहा है उसको ध्यान में रखकर आपको लग रहा होगा कि शिप में सबको कोरोना हो गया होगा, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन जहाज बीच समंदर के बीच में वो बिगड़ गया था। तब सभी के सभी बेवकूफ़ लोग जहाज को धक्का देने के लिए पानी में उतर गए और समंदर में डूबकर मर गए। तो ऐसे ये सभी 300 पागल हैं, वो ऐसे मर जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे हंसी के चुटकुले। तो स्टूडेंट्स, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये 6 चैप्टर है, वो भी हंसी का पिटारा, उसमें भी ऐसे ही चुटकुले दिए गए हैं, उसको हमें समझना है। स्टूडेंट्स, हमें ऐसा प्रश्न होता है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में ऐसे चुटकुले क्यों दिए गए होंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और हमें चुटकुले क्यों पढ़ने चाहिए, ऐसे प्रश्न होते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, चुटकुलों से हमें आनंद मिलता है, मन खुश होता है, और चुटकुलों से हमारी जो भाषा है उसकी अभिव्यक्ति करना हम सीख पाते हैं। और जिस तरह हमें अच्छी हवा, अच्छा खान पीन, यानी कि आपको या फिर किसी भी इंसान की सेहत को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी होता है, वैसे ही आपकी हंसी यानी कि स्माइल भी आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप हंसने की यानी कि स्माइल करने की आदत डाल लो तो कोई भी बीमारी, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, आपके पास नहीं आएगी। इसलिए हमें हमेशा हंसना ही चाहिए। जीवन में हास्य यानी कि हंसने का बहुत महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तो हमें हमेशा हंसता रहना चाहिए। इसलिए आज हम सीखेंगे चुटकुले, और चुटकुले का मज़ा उठाएंगे और हंसते रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 पर है चैप्टर नंबर 6 हंसी का पिटारा। उसमें भी ऐसे चुटकुले दिए गए हैं जिसके बारे में आज हम समझेंगे। देखिए, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब देखिए, यहाँ पर चित्रों के साथ एक चुटकुला दिया गया है। चलो चित्रों के साथ देखते हैं। एक माँ है, वो अपने बेटे से कुछ कह रही है। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। जो बेटा है वो गेहूँ का ध्यान रख रहा है। अरे रे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तब बेटा कहता है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। देखिए इस चुटकुले में क्या हो रहा है। एक माँ ने बेटे को गेहूँ का ध्यान रखने के लिए कहा। तब बेटा गेहूँ का ध्यान तो रखता है, लेकिन गधा गेहूँ खाने के लिए आता है तो उसे नहीं भगाता। तब माँ पूछती है कि तूने गधे को क्यों नहीं भगाया। तब बेटा कहता है कि माँ,
आपने तो गाय को हटाने के लिए कहा था, ये तो गधा है इसलिए मैंने उसको नहीं हटाया। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 पर है। ऐसे ही दूसरे चुटकुले दिए गए हैं। उसमें दूसरा चुटकुला है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। इसमें दो दोस्त की कहानी है, मतलब बातचीत के बारे में बताया गया है। पहला दोस्त कहता है, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? तो दूसरा दोस्त कहता है, वो मूर्ख है। यहाँ पर कहने का मतलब है, दूसरा दोस्त कहता है कि अगर दीपक मिठाई नहीं खाता तो वो मूर्ख है, मिठाई तो अच्छी लगती है, सबको खानी चाहिए। और व्याकरण के हिसाब से देखें तो इसमें दीपक है वो करता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा चुटकुला है। यहाँ पर एक मालिक है, वो अपने नौकर से कुछ कहता है और नौकर क्या करता है देखिए। मालिक कहता है नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। तब नौकर थोड़ी देर बाद कहता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? नौकर ने बिल्ली को देखा रसोई घर में दूध पीते हुए, लेकिन मालिक ने कहा था कि मुझसे पूछकर ही सभी काम कर लिया कर। इसलिए नौकर ने बिल्ली को पहले नहीं भगाया और मालिक से पूछने गया कि क्या उस बिल्ली को मैं भगाऊं? और मालिक को ये बात पता चले तब तक बिल्ली सारा दूध पी जाती है। अब देखिए चौथा चुटकुला है। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, यहाँ पर दुकानदार और एक आदमी यानी कि ग्राहक के बारे में बताया गया है। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? तब दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? देखिए यहाँ पर अगर ग्राहक समझदार होगा तो उसे पता चलेगा कि ये दुकानदार मेरा अपमान कर रहा है और उसे कुत्ता बोल रहा है, इसलिए तो उससे पूछ रहा है कि तुम बिस्किट यहाँ पर खाओगे या घर ले जाओगे। अब देखिए पांचवा चुटकुला, रामू और श्यामू यानी कि ये दो दोस्त के बारे में है। रामू श्यामू को देखकर बोलता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? तब श्यामू बोलता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तब रामू कहता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ अगर श्यामू समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि रामू है वो मुझे गधा कह रहा है और मेरा अपमान कर रहा है। तो देखिए ऐसे होते हैं हंसी के चुटकुले। तो मज़ा आया ना स्टूडेंट्स चुटकुले सुनकर? स्टूडेंट्स अगर आपके पास ऐसे ही चुटकुले हो तो आप मुझे ज़रूर सुनाइएगा और आपकी बुक में लिख कर दीजिएगा। थैंक यू।